सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया। आप देख रहे हैं गोल स्टडी का यूट्यूब चैनल। इस पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने जो पिछली कक्षा थी उसमें संभागीय व्यवस्था में दो संभागों का अध्ययन किया था, बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग। दोस्तों, आज हम जो बाकी बचे हुए संभाग हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आपको देखना है, दो हमने पढ़ लिए थे और तीसरा संभाग हम पढ़ रहे हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग, देखिए उदयपुर संभाग है, इसके बारे में आपको देखना है। पहला ये कि उदयपुर संभाग है, इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल में आपको ध्यान रखना है 36,942 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, आपको क्षेत्रफल याद करना ही पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ का है, तो वो जोधपुर का है। ये आपको पता होना चाहिए, जो अगली क्लास में हमने पढ़ा था। उदयपुर संभाग है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 36,942 वर्ग किलोमीटर। अब आपको देखना है कि उदयपुर संभाग में कुल जिले कितने आते हैं। जिले कितने हैं उदयपुर संभाग में, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 जिले। 6 जिले उदयपुर संभाग में भी है और 6 जिले जोधपुर संभाग में भी है। अब आपको देखना है कि 6 जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है उदयपुर, दूसरा है यहाँ पे डूंगरपुर, तीसरा है यहाँ पे बांसवाड़ा। फिर आपको देखना है चौथा, और यहाँ पर वो है प्रतापगढ़। पांचवा है चित्तौड़गढ़, और छठा यहाँ पर स्थित है और ये है राजसमंद। ये 6 जिले हैं जो आते हैं उदयपुर संभाग में। इसका मैप बना हुआ है, ये आपको देखना है। ऐसा संभाग है उदयपुर संभाग। जिले 6 है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ये आपको देखना है। अगला आपको देखना है कि इसकी विशेषता में और क्या क्या है। पहला आपको देखना है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में 6 जिले हैं। इन 6 जिलों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पहले वो आपको देखना है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, तो वो यहाँ पर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर जिला है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल में यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये है बड़ा। फिर देखिए, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है उदयपुर संभाग का, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको डूंगरपुर। ये हो जाएगा सबसे छोटा जिला, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा उदयपुर है और छोटा कौन सा है, डूंगरपुर। ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखिए अगला आपको देखना है जनसंख्या में। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है जनसंख्या में सबसे बड़ा है वो है उदयपुर। ये हो जाएगा बड़ा। फिर आपको देखना है कि जनसंख्या में उदयपुर संभाग में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है प्रतापगढ़। जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है, प्रतापगढ़, और ये हो जाएगा छोटा। ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 जिले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है उदयपुर संभाग में। ऐसा प्रश्न पहले आ चुका है कि कितने संभाग है जिसमें 6 जिले हैं, तो आपको पता है कि जोधपुर संभाग में 6 हैं और उदयपुर संभाग में भी 6 हैं। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए, अब इससे आगे आपको देखना है कि उदयपुर संभाग है उसकी और क्या क्या विशेषता है। दोस्तों, आपको देखना है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर संभाग। अगला आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक क्रियाशील जनसंख्या वाला संभाग, तो वो भी कौन सा होगा? उदयपुर संभाग। ठीक है, फिर आपको देखना है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग। देखिए आप कह सकते हैं एसटी, अनुसूचित जनजाति को क्या कहते हैं? एसटी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है अगली इसकी विशेषता क्या है, तो आपको बताना है सर्वाधिक नदियों का उद्गम। सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस संभाग से होता है? तो आप बता देना उदयपुर संभाग। या ऐसा कह सकते हैं कि सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है वो किस संभाग से होता है? उदयपुर संभाग से। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा जाएगा? तो आप बता दोगे उदयपुर। लेकिन आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? डूंगरपुर का। सर्वाधिक क्रियाशील जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो आप बताओगे उदयपुर। लेकिन जिला कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है प्रतापगढ़। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग। जिला कौन सा है? तो आपको बताना है उदयपुर। फिर आपको देखना है सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस संभाग से होता है? तो आप बताओगे उदयपुर संभाग से। फिर आपको ध्यान रखना है अगला एकमात्र संभाग जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा किस संभाग में आता है? तो आप बताओगे उदयपुर संभाग में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली विशेषता आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक अंतर राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग। बनाने वाला संभाग, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा कौन सा संभाग बनाता है? तो वो है उदयपुर संभाग। अब दोस्तों आपको देखना है कि उदयपुर संभाग है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है या नहीं बनाता है? तो आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, केवल अंतर राज्य सीमा बनाता है। तो किस राज्य से बनाता है? देखिए आपको पता है कि यहां पर एक राज्य होगा और वो होगा गुजरात। गुजरात से अंतर राज्य सीमा बनाता है उदयपुर संभाग, और एक बनाता है मध्य प्रदेश से। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या बताओगे कि उदयपुर संभाग 2 राज्यों से क्या बनाता है? अंतर्राज्यीय सीमा, गुजरात से और मध्य प्रदेश से। अगला आपको देखना है कि उदयपुर संभाग है वो कितने संभागों से सीमा बनाता है। देखिए तो आपको पता होना चाहिए कि 3 संभाग हो जाएंगे। पहला यहां पर होगा और वो होगा जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग से सीमा बनाता है उदयपुर संभाग। ठीक है, फिर आपको देखना है इससे आगे यहां पे, और ये दूसरा होगा अजमेर संभाग। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग से भी उदयपुर संभाग सीमा बनाता है। और एक यहां पर होगा तीसरा, और वो है कोटा। देखिए कोटा संभाग में आपको ध्यान रखना है कि कोटा संभाग उससे भी उदयपुर संभाग सीमा बनाता है। कैसे? तो आपको बताना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ के 2 भाग है, जहां पे रावत भाटा है और आपको पता है राणा प्रताप सागर बांध है। जो चित्तौड़ का हिस्सा है वो कोटा संभाग से स्पर्श होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ये था अपना उदयपुर संभाग। अब आपको देखना है नेक्स्ट, और जो अगला संभाग है वो अपना होगा कोटा संभाग। चौथा संभाग होगा और वो है कोटा संभाग। दोस्तों अब आपको देखना है कोटा संभाग में, तो पहला आपको याद करना है कोटा संभाग है उसका क्षेत्रफल कितना है वो आपको देखना है।
पहला है क्षेत्रफल, देखिए अब आपको देखना है कि कोटा संभाग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको ट्रिक से याद करना है। यहाँ पे 6 नहीं होगा, 4 होगा। कोटा संभाग का क्षेत्रफल 24, 20, 4। ऐसे आपको याद कैसे करना है कि आपको पता है कि कोटा एक जिला है, उसे कहते हैं शिक्षा नगरी, ठीक है। तो आपकी चॉइस क्या होगी, कोटा में जाके पढ़ने की। तो आप ऐसे याद कर लेना कि अपनी चॉइस क्या है, तो आप बताओगे कोटा में पढ़ने की। तो चॉइस से चॉइस लिख देना, 20, 4 ऐसे याद करना है। तो कोटा संभाग है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बताना है 24,204 वर्ग किलोमीटर, ये आपको देखना है। फिर अगला ये होगा कि कोटा संभाग है, कोटा संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, जिले कितने आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कोटा संभाग में जिले आते हैं 4। अब 4 जिले कौन कौन से हैं वो आपको देखना है। तो यहाँ पर है बूंदी, बूंदी के नीचे कौन सा है, कोटा है। कोटा के पास में नीचे कौन सा है, यहाँ पे झालावाड़। कोटा झालावाड़ के पास में यहाँ पे कौन सा है, बारां जिला। ये ऐसे एक संभाग बना हुआ है और ये कौन सा है, कोटा संभाग। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पहले एक बूंदी रियासत थी, बूंदी रियासत को शाहजहां के काल में तोड़ा गया और क्या बनाया गया, कोटा, एक रियासत बन गई थी कोटा। बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कोटा को तोड़ा, क्या बनाया, झालावाड़ रियासत। अब बाद में क्या हुआ कि कोटा जिला है, इसको तोड़ के 12 जिला बना दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इससे आगे अगला आपको देखना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कोटा संभाग में, तो आपको बताना है 12 है, वो क्या है, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में। अगला आपको देखना है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल में छोटा जिला, तो आपको ध्यान रखना है कि कोटा, यहां पर क्या जाएगा, कोटा, और ये क्या है, छोटा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है 12 है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपको बताना है कोटा है। ये आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल में। अगला आपको देखना है जनसंख्या में। देखिए अगर आपसे पूछे कि 4 जिले हैं कोटा संभाग में, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बताने आपको कोटा, बड़ा जिला कोटा। फिर अगला आपको देखना है कि जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपको बताना है बूंदी, ये हो जाएगा छोटा। दोस्तों आपको सारे के सारे आंकड़े हैं वो चित्र आपको याद करना है। क्षेत्रफल में आपको पता है बड़ा 12 हो रहा है, लेकिन जनसंख्या में बड़ा कौन सा है, कोटा। आपको पता है क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, कोटा है, लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है, बूंदी है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब आपको देखना है कि कोटा संभाग है उसकी और क्या क्या विशेषता है। देखिए अब आपको देखना है कि इसकी एक मुख्य विशेषता होगी, वो आपको देखना है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, कोटा संभाग। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग। अच्छी तरह याद कर लेना कि सबसे कम जनसंख्या किस संभाग में है, तो आपको बताना है कोटा संभाग में। सर्वाधिक जनसंख्या किस संभाग में, जयपुर संभाग में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग है। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है, भरतपुर संभाग। तो चित्र आपको याद करना है ये। देखिए इससे आगे आपको देखना है कोटा संभाग की और क्या विशेषता है, तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग।
सबसे अधिक वर्षा किस संभाग में होती है? अगर आपसे पूछे तो बताना है आपको कोटा संभाग में। लेकिन अगर ऐसा पूछे कि सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है तो वो है झालावाड़। और झालावाड़ किस में आता है? कोटा संभाग में। यह आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है अगला, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक नदियां किस संभाग में है? अगर ऐसा पूछे तो बताना है कोटा। लेकिन सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस संभाग से होता है तो वो होगा उदयपुर संभाग। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है अगला, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है तो आपको बताना है कोटा संभाग। दोस्तों यहां पर आपको देखना है कि सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? कोटा। लेकिन जिला कौन सा होगा? झालावाड़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा है। लेकिन जिला अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा होगा तो बताना है आपको झालावाड़। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। जिला कौन सा होगा? झालावाड़। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब देखिए, अब आपको ध्यान रखना है कि कोटा संभाग है वो कितने राज्यों से सीमा बनाता है वो भी आपको देखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां से लेके यहां तक एक ही राज्य है और वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या बताओगे कि कोटा संभाग है वो मध्य प्रदेश राज्य है उससे सीमा बनाता है। अगला प्रश्न ये होगा कि कोटा संभाग है वो कितने संभागों से सीमा बनाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कोटा संभाग है वो कितने संभागों से सीमा बनाता है? तो आपको ध्यान रखना है 3 संभागों से। 3 संभाग कौन कौन से हैं वो आपको देखना है। पहला आपको देखना है यहां पर होगा एक पहला, और वो है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग से सीमा कौन सा बनाता है? कोटा संभाग। ठीक है। फिर आपको देखना है कि यहां पर एक होगा दूसरा, और ये है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग से भी सीमा कौन सा बनाता है? कोटा संभाग। और आपको पता है कि यहां पर एक पास में संभाग और है, और वो कौन सा है? तीसरा उदयपुर। उदयपुर संभाग। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कोटा संभाग 3 संभागों से सीमा बनाता है, उदयपुर से, अजमेर से, और आपको ध्यान रखना है भरतपुर से। यह आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों ये 4 नंबर संभाग था और ये था कोटा संभाग। अब आपको देखना है अगला संभाग, और वो होगा अपना भरतपुर संभाग। 4 संभाग हमने देख लिए हैं। 5वां होगा भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग देखिए, तो भरतपुर संभाग में पहले आपको याद करना है क्षेत्रफल। देखिए आपको याद कैसे करना है क्षेत्रफल, तो बताना है आपको लिखना है 18, 6। ऐसा आपको याद करना है कि भरतपुर का लड़का है, 6 की बोली बोल रहा है, उसे पूछा कि भरतपुर का जो संभाग है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो बोल रहा है 18, 6। आपको ऐसे याद करना है। 18,186 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और वो किसका है? भरतपुर संभाग का। अगला प्रश्न ये होगा कि भरतपुर संभाग है, इस संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? तो आपको बताना है कि भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं। जिले कितने हैं तो आपको बताना है 4 जिले। 4 जिले कौन कौन से हैं वो आपको देखना है। देखिए दोस्तों, यहां पहला होगा भरतपुर, इसी के पास यहां होगा धौलपुर, 3 नंबर इसके पास में हो जाएगा करौली, और 4 नंबर इसके पास में हो जाएगा यहाँ पे सवाई माधोपुर। ये संभाग हो गया भरतपुर संभाग। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 4 कौन कौन से हैं? भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर है। अब आपको देखना है कि इस संभाग की क्या विशेषता है। तो पहले आपको ध्यान रखना है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग।
राजस्थान में सबसे कम क्षेत्रफल किस संभाग का है? तो आपको बताना है भरतपुर संभाग का। सर्वाधिक किसका है? तो बताना है जोधपुर संभाग का। फिर आपको देखना है न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 व्यक्ति होते हैं, उन पे महिलाओं की संख्या, तो लिंगानुपात। लिंगानुपात सर्वाधिक किस संभाग का है? तो वो है उदयपुर का। जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम लिंगानुपात किस संभाग का है? भरतपुर का। ये आपको पता होना चाहिए। जिला कौन सा है? तो वो बताओगे आप धौलपुर। देखिए इससे आगे अब आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट, सर्वाधिक 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला संभाग। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 3 राज्यों से सीमा केवल एक संभाग बनाता है, और वो कौन सा है? भरतपुर संभाग। दोस्तों आपको देखना है कि 3 कौन कौन से राज्य हैं। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि यहां पर होगा 1 नंबर, और ये है मध्य प्रदेश। फिर आपको पता है कि भरतपुर और धौलपुर उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाते हैं, तो ये कौन सा जाएगा? 2 नंबर यूपी। और फिर आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर है वो सीमा बनाता है हरियाणा से, तो ये हो जाएगा हरियाणा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर संभाग 3 राज्यों से सीमा बनाता है। 3 कौन कौन सा? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और कौन सा है? हरियाणा। अब आपको देखना है कि भरतपुर संभाग कितने संभागों से सीमा बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है 3 संभाग होंगे। पहला यहां पर होगा और वो है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग से सीमा बनाता है भरतपुर। फिर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 नंबर होगा अजमेर संभाग। अजमेर से भी सीमा कौन सा बनाता है? भरतपुर संभाग। और आपको ध्यान रखना है कि 3 नंबर यहाँ पर होगा, और वो कौन सा होगा? कोटा। कोटा। तो आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर संभाग है वो जयपुर से, अजमेर से, और आपको ध्यान रखना है कोटा से सीमा स्पर्श करता है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने भरतपुर संभाग है ये भी पढ़ लिया था। दोस्तों इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, तो जो हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। सभी को नमस्कार, जय गुरुदेव।